हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा जिसका नाम है अम्फान चक्रवाती तूफान। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित की गई है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और समझते हैं अम्फान के बारे में वो सारी बातें। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। भारत के मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी अम्फान में तूफान प्रणाली 18 मई को एक सुपर चक्रवात के रूप में विकसित हुई और 20 मई तक यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी तट पर अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के द्वारा ओडिशा और बंगाल के लिए येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया था। अब हम देखते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1875 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मौसम विभाग के द्वारा भविष्य में आने वाली मौसम संबंधी संकटों पर निगरानी रखना है। मौसम विभाग की चेतावनी को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला येलो वार्निंग, दूसरा ऑरेंज अलर्ट और तीसरा रेड अलर्ट। अब हम समझते हैं उन तीनों श्रेणियों को जिस श्रेणी के तहत मौसम विभाग अलर्ट को जारी करता है। जैसे येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 48 घंटे पूर्व जारी करता है। ऑरेंज अलर्ट अथवा साइक्लोन वार्निंग तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटे पूर्व जारी किया जाता है। वहीं रेड अलर्ट चक्रवात के लैंडफ्लो के पश्चात चक्रवात की गति की संभावित दिशा और भूभागीय क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम की संभावना को दर्शाता है। अब हम समझते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात एक अनियमित वायु गति है जिसमें एक निम्न दबाव केंद्र के आसपास बंद वायु परिसंचरण शामिल होता है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो चक्रवात एक वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवाती तूफानों में अंतर यह है कि उत्तरी गोलार्ध में यह चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में चलते हैं। ध्यातव्य है कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है जिन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने निम्न दाब के कारण ऊंची सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं और इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में पाया जाता है। अब हम देखते हैं चक्रवातों के नामकरण का विषय आखिर किस आधार पर पड़ता है इन चक्रवातों का नाम। चक्रवातों के नामकरण के कारण चक्रवात को आसानी से पहचाना जा सकता है और इससे बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। नामकरण की इस पहल की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि के माध्यम से हुई थी। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवातीय तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें भारत की अहम भूमिका रही। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया गया और उसी क्रम में इनकी ओर से सुझाए गए नामों के अनुसार चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही अब भारत के लिए अम्फान ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, किंतु भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 48 घंटे पूर्व दी गई चेतावनी से वहां जान माल की क्षति कम हुई। वहां राज्य सरकार के द्वारा इस चक्रवात से निपटने के लिए पहले ही बंदोबस्त कर ली गई थी। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, अभी भारत में कौन सी चक्रवातीय तूफान ने दस्तक दी? ए हुदहुद, बी तितली, सी अम्फान और डी कैटरीना। दूसरा क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात नाम किस देश के द्वारा रखा गया? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी म्यांमार और डी थाईलैंड। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।